यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु का वचन एफेसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहता है, विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, जिससे हमारी जड़ें और नींव सुदृढ़ बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु की हम स्तुति करते हुए बोले, जो हमारे जीवन का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे दिलों के सिंहासन पर विराजमान है, उस यीशु को हम बोले हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम सुबह उठते हैं, क्रूस का चिन्ह हम लगाते हैं और साथ ही साथ जब हम यीशु का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने यीशु को अपने जीवन पर प्रभुता दी है। हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 में जक्कईस के बारे में। जक्कईस ने अपने जीवन की बागडोर यीशु के हाथ में दे दी थी और उसके बाद उसका पूरा जीवन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वह एक नया इंसान बन जाता है। प्यारे विश्वासियों, जब हम भी अपने जीवन की बागडोर उस यीशु के हाथ में दे देते हैं, तब हमारा जीवन भी पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। एक नया जीवन हम जीने लगते हैं, एक नई दृष्टिकोण से हम चीज़ों को देखने लगते हैं, हम बहुत ही सकारात्मक बनने लगते हैं। प्यारे विश्वासियों, आइए उस यीशु को, अगर वह हमारे जीवन में एक तरफा है, अगर वह हमारे जीवन का केंद्र नहीं है, तो आज इस आराधना के समय हम यह प्रण ले, प्रभु से हम यह विशेष अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमारे जीवन का राजा बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस गीत के द्वारा आइए विश्वासियों, अपने हाथों को खोलते हुए उस प्रभु को, उस यीशु को पुकारते हुए हम आमंत्रित करें हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में, कि प्रभु तू आजा, तेरे लिए मैंने आसन तैयार रखा है। हाँ यीशु, आजा यीशु। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, हाँ प्रभु जी, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु हाथ को उठाते हुए उस यीशु को हम बुलाएं कि तू मेरे दिल में आ जाए यीशु, मेरे घर में तू घर कर जा प्रभु, मेरे रिश्तों में आ जा प्रभु जी। मेरे मन में समा जा यीशु, मेरे मन में समा जा। हाँ प्रभु जी,
तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 में कहता है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है कि जब हम उसकी रोशनी हमारे चेहरे पर चमकने देते हैं, तब हम उसके अच्छे कार्यों को हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के सामने अच्छा एग्जाम्पल बनकर दिखाते हैं। हम देखते हैं मूसा को निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 34 में, जहां हमें पता चलता है कि जब मूसा सिनाई पर्वत पर चढ़ता है और वहां पर जब उसकी भेंट ईश्वर से होती है और जब वह ईश्वर के साथ रूबरू होता है और जब वह नीचे आता है तो उसका चेहरा इतना चमकने लगता है कि उसे एक पर्दा लगाना पड़ता है। लोगों को पता चल जाता है कि वह साक्षात ईश्वर से मिलकर आया है। उसी तरह प्यारे विश्वासियों, अगर हम प्रार्थना में सही समय बिताते हैं, प्रभु के साथ हम सही समय बिताते हैं, उसके साथ में हम पवित्र घड़ी बिताते हैं, तो वही चमक हमारे चेहरे पर हमारे जीवन में दिखाई देने लगती है। हमारे कार्यस्थलों में चाहे कोई हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर हम उसके बदले उससे कभी भी बदला नहीं लेते। प्यारे विश्वासियों, अगर हम इस वक्त किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाते हुए विशेष रूप से इस वक्त अनुग्रह मांगे और प्रभु की जोर से हम स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करते जाए, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। प्रभु जी हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसी दिक्कतें हैं, कोई भी ऐसे पाप है जो हम निकाल नहीं पा रहे, प्रभु जी इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा प्रभु जी उसे निकाल दीजिए यीशु। हाँ प्रभु जी, हम तेरे साथ रहना अधिक पसंद करते हैं उसके बजाय कि हम उस नकारात्मक शक्तियों के साथ हैं, लेकिन हम तेरे साथ रहना चाहते। प्रभु जी तू हमारे लिए उसके द्वारा महान कार्य करेगा, तेरी चमक हमारे जीवन में दिखाई देगी। हाँ प्रभु, मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी दिखने दे, तेरी रोशनी चमकने दे। हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, Yes, Lord. मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। हाथ को उठाते हुए यीशु की ओर देखते हुए यीशु को हम पुकारे पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, अपने कंठों को खोलते हुए। यीशु मेरे मन में समा जा, यीशु मेरे मन में समा जा। यस लॉर्ड, जिस तरह से स्तोत्र 27 उसकी पद संख्या 4 कहती है, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही है कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देख रेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यह वचन हमें बताता है कि जब हमें प्रभु का स्पर्श होता है, हम उसकी महिमा में आते हैं, तब हम दूसरों को इसकी खबर जरूर देते हैं। हम दूसरों को भी प्रभु में लाना चाहते हैं। इस तरह से हम सुसमाचारीकरण का कार्य करते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में, जहाँ पर समारी स्त्री जब उसे प्रभु का अनुभव होता है, जब उसे उस मुक्ति का आनंद का अनुभव होता है, तो वह अपने तक सीमित नहीं रखती, परंतु वह गांव जाती है और लोगों को बता देती है कि देखो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसने मेरा हाल बता दिया, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह सब कुछ बता दिया। उसी तरह प्यारे विश्वासियों, जब हम प्रभु की महिमा में रहते हैं, जब हम प्रभु को अपना सिंहासन अपने जीवन में जब हम पहला स्थान देने लगते हैं, तब इसी तरह से हम अपनी जगह शांति से नहीं बैठे रहेंगे, परंतु हम जगह जगह जाकर लोगों को हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा हम उसे उन तक पहुंचाते हैं। आइए विश्वासियों, इस वक्त हम अगर प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करें
और ये ना सोचे कि हम अपने घरों में हैं तो हम प्रभु की क्या स्तुति करेंगे, हम प्रभु के बारे में क्या बताएंगे, लेकिन हमारा पवित्र जीवन ही बताएगा कि वह किस तरह से प्रभु की महिमा करता है। आइए विश्वासियों, बिना हिचकिचाहट के प्रभु की इस वक्त हम स्तुति करें, आराधना। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, यस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना, महिमा 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 महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति करें। हाँ प्रभु जी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ प्रभु, और दूसरों को भी तेरे करीब लाना चाहता हूँ मेरे प्रभु जी, क्योंकि तू भला ईश्वर है, क्योंकि तू महिमा के योग्य मेरा ईश्वर है। यस लॉर्ड, तेरी महिमा तेरी स्तुति, यीशु यीशु, आराधना आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे देखना मैं चाहूं, यस लॉर्ड, तेरे और यीशु करीब आऊं। हाँ प्रभु जी, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यस लॉर्ड, तेरी महिमा मैं सबको बताना चाहता हूँ प्रभु जी। प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, यीशुआ, अपने हाथ को लहराते हुए, यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, यीशु को पुकारते रहे, यीशुआ, उसे बुलाते रहे। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए ईश्वर का धन्यवाद करें। उनकी जलाली महिमामय नाम को हम ऊंचा उठाएं। उनकी दिव्य उपस्थिति में बैठ करके आइए हम उनके वचनों को सुनें और उनके वचनों को हमारे जीवन में अंगीकार करें, आत्मसात करें। आइए हम वचन पढ़ें संत यूहन्ना के सुसमाचार से, अध्याय 15 वचन 18 से 21। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, मसीही सताव कोई नई बात नहीं है। कलीसिया के प्रारंभ से लेकर ही इतिहास गवाह है कि कलीसिया के ऊपर हमेशा से सताव होता आया है। प्रारंभिक कलीसिया प्रेरितों से लेकर के आज की तारीख तक इतिहास के पन्ने पलट करके देखिए, ख्रिस्तीय समाज के ऊपर हमेशा से अत्याचार हुआ है, उन्हें सताया गया है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है। कईयों को अपने विश्वास के कारण
अपने प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी है, कईयों ने अपना खून बहाया है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अब सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों मसीही समाज को इतना सताव सहना पड़ता है। प्यारे साथियों, आज की तारीख में यदि हम रिसर्च करके देखें तो हम पाते हैं, ओपन डोर्स रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि करीब 388 मिलियन केसेस जो हैं एक साल में मसीही सताव के इस दुनिया में होते हैं आज की तारीख में। यानी 7 में से 1 व्यक्ति आज भी अपने विश्वास के कारण सताया जा रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में रोम के प्रतिनिधि ऑब्जर्वर के रूप में आर्च बिशप एतोरे बालेस्तोरेरो कहते हैं कि दुनिया के सबसे अधिक अत्याचार सहने वाले धर्मों में क्रिस्तीय धर्म सबसे ऊपर आता है। तो बात वही फिर से हमारे सामने है कि आखिर क्यों मसीही समाज को अत्याचार सहना पड़ता है। क्या वे कोई गलत काम कर रहे होते हैं? क्या वे किसी प्रकार के गुनाहों में जी रहे हैं? क्या वे समाज के लिए खतरा हैं? क्या वे इस दुनिया के लिए खतरा हैं? क्या मिशनरी लोगों के अहित में कुछ काम कर रहे हैं? हरगिज नहीं। उसके लिए भी आप रिसर्च करके देख लीजिए, आप स्वयं जाकर के देख लीजिए कि क्रिस्तीय लोगों ने इतिहास में मनुष्य जाति की, मनुष्य सभ्यता के विकास के लिए, मानव विकास में, वैज्ञानिक विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कितने ही सारे विकास के काम किए हैं। और हमेशा से उनका समर्पण गरीबों के लिए, पिछड़े हुओं के लिए, पददलितों के लिए, निस्सहायों के लिए रहा है। वे हमेशा उनका पक्ष लेते हैं, वे हमेशा उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। फिर भी उनका विरोध क्यों होता है? आज का सुसमाचार इसका स्पष्ट उत्तर हमें देता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमारे विरोधी, ख्रिस्ती विश्वास के विरोधी ये साबित करते हैं कि यह सच्चा धर्म है, सच्चाई इसमें है। और सत्य का विरोध सिर्फ एक ही शक्ति करती है और वे है शैतान की शक्ति। शैतान की शक्ति हमेशा से उस अल्टीमेट ट्रूथ और अंतिम सत्य का विरोध करती है जो कि है ईश्वर। और सच्चे ईश्वर का विरोध यदि कोई करता है तो जरूर वो एक बुराई की शक्ति है। अच्छाई की शक्ति कभी अच्छाई का विरोध नहीं कर सकती, सच्चाई कभी सच्चाई का विरोध नहीं कर सकती। एक सत्य दूसरे सत्य के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। सत्य है तो सत्य ही रहेगा। क्लैश तभी होता है जहां दो विपरीत विचारधाराएं हैं। यदि एक विचारधारा प्रेम की है तो प्रेम के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ नफरत की विचारधारा ही लड़ाई करेगी। प्यारे साथियों, प्रभु ने कहा है, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। तो यदि ये दुनिया, यानी पूरी दुनिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया जो मसीहियों का विरोध करती है, बैर करती है, प्रभु कहते हैं आपसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। प्रभु कहते हैं यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। ये संसार शब्द का इस्तेमाल यहां उस संसार से है जो बुराई का संसार है, जो पाप का संसार है, जो शैतान का संसार है।
मेरे साथियों, यदि हम उस संसार के होते तो उस संसार के लोग हमें अपना समझ करके प्यार करते हैं। यदि हम उनके जैसे हो जाएं, यदि हम उनके रंग ढंग में ढल जाएं, तो प्यारे साथियों वो हमसे प्यार करने लगेंगे। वो हमारा विरोध इसलिए करते हैं कि हम उनके जैसे नहीं, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है। प्रभु ने कहा है, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है। उन्होंने हमें संसार से उठा करके अलग कर लिया है। हमारी पहचान अलग है। प्यारे विश्वासियों, प्यारे साथियों, प्यारे मसीहियों, यदि प्रभु ने आपको इस संसार से अलग कर लिया है तो आपकी पहचान वो अलग पहचान होनी चाहिए। वो पहचान कौन सी पहचान है? प्रेम करने वाली पहचान, दया दिखाने वाली पहचान, करुणा वाली पहचान, अपने दुश्मनों को प्यार करने, अपने दुश्मनों को माफ करने और अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने वाली पहचान। डरने वाला नहीं। एक मसीही डरने वाला नहीं होता। वो बुराई के सामने, वो शैतान की शक्तियों के सामने, वो बुराई की ताकतों के सामने निडर खड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर मसीह का प्रेम विद्यमान है। आइए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज जब तमाम विरोध और अत्याचार कलीसिया के ऊपर हो रहा है, इस बीच में हम एक ऐसे विश्वासी, एक ऐसे गवाह बने जिन्हें मसीह ने अलग कर लिया है। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें कि हम सब उनके साक्षी बन सकें, उनके प्रेम के, उनकी करुणा के, उनकी क्षमा के, उनकी दया के हम गवाह बन सकें। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ प्यारे भाई और बहन, एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 वचन संख्या 27 और 28 में प्रभु कहते हैं, मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ जो इस्राएल को पवित्र करता है। प्रभु कहता है, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। मैं और आप उसकी प्रजा हैं। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि वही प्रभु कहता है, कोई अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता है। मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है, इसलिए मैं और आप इस समय प्रभु के साथ हैं, प्रभु के पास बैठे हुए हैं, उसके चरणों पर बैठे हुए हैं। वही प्रभु कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 14 में, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, मेरे परिवार का उद्धार होगा, मेरे बच्चों का उद्धार होगा, मेरे पति का उद्धार होगा जो बंधन में हैं, जो दुखों से घिरे हुए हैं, जो अकेलेपन से बंधे हुए हैं। आज प्रभु कहता है, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करूंगा।
प्यारे प्रभु जी, हम मांगते हैं इस वचन के सामर्थ्य लेकर कविता एंथोनी को अर्पित करते हुए, जिसके ब्रेन में गांठ है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उसे स्वस्थ कर, तभी वह स्वस्थ होगी। हम प्रार्थना करते हैं अनीमा को अर्पित करते हुए, जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। प्रभु जी, उसके कैंसर के रोगों को अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा धो दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं श्वेता को अर्पित करते हुए, जिसके घर का निर्माण कार्य चल रहा है प्यारे प्रभु, उसके गृह निर्माण कार्य में तेरे आशीष और कृपा होने के लिए प्यारे प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए, भाई और बहनों के लिए जो घर की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो जमीन की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, उन पर भी दया दृष्टि कर और उन्हें भी घर और जमीन की आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु, तू ही कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम मांगते हैं समस्त बेघर लोगों को घर की आशीष प्रदान कर, जमीन के लिए प्रार्थना करने वाले भाई बहनों को जमीन की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, शिल्पी रोजी मंडल को अर्पित करते हुए, रेशमी गोम्स को अर्पित करते हुए, उनके शरीर के सारे रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु जी, इस समय जितने भी रोगी भाई बहन बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ चंगाई के लिए तेरी ओर देख रहे हैं, अपने दोनों हाथों को तेरी ओर उठा रहे हैं, उनकी ओर हाथ बढ़ाकर चंगाई की आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, तू वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, तू वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु महिमा के साथ उस ताबोर पर्वत में उपस्थित था तो उसके सम्मुख मूसा और इलियास प्रकट हुए और प्रभु से बातें की। संत पेतरुस कहते हैं प्रभु हमारे लिए यहाँ होना कितना अच्छा है। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए और आपके लिए इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना करना, प्रभु की महिमा गाना, प्रभु की महिमा में रहना कितना अच्छा है। कहें हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा को अनुभव करने के लिए, प्रभु की महिमा को गाने के लिए, करने के लिए जो भी प्रकार की बाधाएं हैं, बंधने हैं, रुकावटें हैं, आइए उन सभी को प्रभु को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। हम ईसाइयाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 43 वचन संख्या 1 से, प्रभु कहते हैं याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूं। उद्धार करने वाला प्रभु इस समय हमारे साथ है। हमारे परेशानी के समय में, दुख के समय में प्रभु हमारे साथ हैं। वह कहते हैं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा। आइए उस प्रभु को हम
आराधते हुए अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों पर चढ़ाए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं श्रेष्ठ तिरकी को चढ़ाते हुए पवित्र आत्मा का नया अभिषेक उसे प्रदान कर, विश्वास की कृपा उसे प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं सैमसन एरिक को अर्पित करते हुए जिसके पीठ और पैरों में दर्द है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपने पवित्र घावों के द्वारा उसके दर्द को दूर कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं शंभू को चढ़ाते हुए जो लकवा ग्रस्त है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू वही प्रभु हम विश्वास करते हैं जो 2000 साल पहले बेतसैदा के कुंड के पास पड़े उस अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा और वह उठकर अपना बिस्तर ठीक करके तेरे पीछे हो लिया, तेरी स्तुति करते हुए। उसी प्रकार शंभू को और उसके समान जितने भी लकवा से पीड़ित रोगी भाई बहन हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन्हें स्वस्थ कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एड्रीन और एल्सा को अर्पित करते हुए उनके हर प्रकार के दुख, संकट, समस्याओं को दूर करते हुए अपने पवित्र लहू के द्वारा उन्हें दिव्य संरक्षण प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मीरा सुचित्रा लकड़ा को चढ़ाते हुए प्यारे प्रभु जी उसके समस्त रोग और बीमारियों को, दुर्बलताओं को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हुए तेरे नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरीन के सारे बंधनों को तोड़ दे। इस समय जितने भी भाई बहन नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं उनके सारे बंधनों को तोड़ते हुए, रोग बीमारियों को अपने ऊपर लेते हुए, समस्याओं को दूर करते हुए अपनी शांति, अपनी करुणा, अपनी दया, प्रेम से भर दे। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 आराधना। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ,